अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्लाइफोसेट के हवाले से काफ़ी लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं। आपको जो एक्सपर्ट हज़रात उन्होंने मशवरे भी दिए होंगे कि आपने किस तरह करनी है। लेकिन जो मैंने सब में खामी देखी है मैं आपको वो बताता हूँ कि वो उन्होंने कौन सी चीज़ नहीं बताई जो आपको बतानी चाहिए थी। देखिए, ग्लाइफोसेट सबसे पहले तो आपने ग्लाइफोसेट जो करनी है आपने वो वीड्स के एतबार से करनी, जड़ी बूटियों के एतबार से करनी है। ना कि आपने अंधाधुंध उसकी जो है अंधाधुंध आपकी रोज डालते जाएं और करते जाएं। आपने जड़ी बूटी देखनी है आपकी फसल में जड़ी बूटियां कौन कौन सी हैं और किस स्टेज पर हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपकी फसल में सवाकी, अच्छा उसके साथ जो है इटसेट और इसके अलावा तांदला या करोंड, बाथू, ये 4-5 एक दो और आप कह सकते हैं जिनमें आप ये कह लें कि छात्रा वगैरह। अगर ये आपकी इनिशियल स्टेज पे यानी कि छोटी छोटी है तो फिर आप इसके लिए तकरीबन 250 से 300 अगर आप ml आप कर दें फी टैंकी में मिलाकर तो आपकी ये कवर हो जाएंगी। ठीक हो गया। लेकिन इसके अलावा कुछ जड़ी बूटी ऐसी हैं जो 300 ml पर कवर नहीं होंगी, आपको इसके लिए डोज ज्यादा करनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी हैं? उनमें है जो सबसे ज्यादा अहम है और खतरनाक जड़ी बूटी है जो कवर आसानी से नहीं होती, वो है आम हमारी जबान में, हमारी जो है जिम्मेदार की जबान, उसे कहते हैं लूणक। उसे लूणक हमारी जबान में कहते हैं। इधर आप देखें भी इधर ही फील्ड में है, आपकी शक्ल आपको दिखा रहा हूं मैं। ये जो है इस तरह की ये जड़ी बूटी, ठीक है, ये लूणक है हमारे, ये हमारे किसान की जबान इसे कहती है लूणक। अगर ये जड़ी बूटी है, इसके साथ खब्बल जो है यानी कि तल्ला वो है, और तीसरी जो है जिसे हम कहते हैं मुर्क या उसे कहते हैं डीला। ये 3 जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो 300 ml से आपके आसानी से कवर नहीं होनी। खुसूसन ये जो है ये जो लोनक है, इसके लिए आपने कम अज कम ही आपने 400 ml फी टैंकी डालनी है। अगर आपने इन तीनों चीज, ये तीनों चीज आपकी फसल में ज्यादा है, तल्ला भी है, ये डीला भी है और साथ लोनक भी है, तो फिर आप फी टैंकी में कम अज कम 400 ml आप डालें। अगर इससे ज्यादा भी डाल देंगे तो कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी बाकी कुछ लोग ये कहते हैं कि यार इनिशियल स्टेज पे ना थोड़ी सी फसल लेट बड़ी हो जाए फिर स्प्रे करेंगे। डज नॉट मैटर, यकीन करें, मैं कई सालों से स्प्रे करवा रहा हूँ। तकरीबन जो है ना तकरीबन 3 पत्तों पर आपकी फसल आ जाती है ना, जब 3 पत्तों पर आ जाती है और जड़ी बूटियां जो है आपकी वो छोटी छोटी हैं, आप बेशक दिल खोल के स्प्रे करवा दें, जड़ी बूटी मार स्प्रे आसानी से कवर भी हो जाएंगी और फसल आपकी लश ग्रीन होगी। यकीन करें, फार्मर सोचते हैं कि यार शुरू में जल्दी स्प्रे करने से ना तो जड़ी बूटी मार स्प्रे ग्लाइफोसेट वगैरह वो स्ट्रेस देती है, फसल रुकने लगते हैं। यकीन करें, आप स्प्रे करें, स्प्रे करने के बाद आपकी फसल में चमक आएगी। ये मैंने फार्मर की जबान से सुना है, मैंने खुद करवाया है, मैंने खुद मेरा अपना मतलब फील्ड में करवाते हैं, अपने फील्ड भी है, तो फसल में चमक आती है ना कि फसल में स्ट्रेस आता है। आप ये ज़हन में रखें। अच्छा, तो इस ये बात को आप ज़रूर करें कि आप जो है इनिशियल स्टेज पे स्प्रे कर दें। अच्छा, बाकी क्योंकि अगर आपने सब जड़ी अपने जो है वैरायटी आपने परचेज की है, आपको पता नहीं है कि वो बेचने वाले तो कहा होना कि ट्रिपल जीन है, लेकिन बाज दफ़ा वो मिक्सिंग हो सकती है या कोई और भी आ सकती है बाय चांस, यानी कि वो शायद उस डीलर देने वालों को भी पता ना हो। तो आप इससे बेहतर है कि आप स्प्रे करने से पहले आप तकरीबन जो डोज आपको पता है अगर 300 ml फी एकड़ बनती है आप डाल रहे हैं, फी टैंकी में 300 ml डालते हैं, तो आप उसकी डोज जो है फी लीटर के हिसाब से स्प्रे की बना के आप 1 लीटर टैंकी में डाल के ना आप तकरीबन जो है 8-10 फुट पर आप वो स्प्रे कर दें। आप बेशक पूरी नाली आप जो है आप एक रो आप अकेली कवर ना करें, आप 8-10 फुट पर कपास पर स्प्रे करें। उससे आपको आइडिया हो जाना है कि आपकी कपास जो है वो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट है कि नहीं है, ग्लाइफोसेट फ्री है कि नहीं। अगर तो आपकी वो क्योंकि स्प्रे करने के तकरीबन दिन ब दिन फर्क पड़ने लग गया, तो 4-5 दिन बाद आपको कपास शो करेगी कि उसमें उसका स्ट्रेस वगैरह आया कि नहीं आया। अगर नहीं है तो इसका मतलब आपकी फसल वो जो है वैरायटी आपकी ट्रिपल जीन है और वो ग्लाइफोसेट फ्री है, तो उस पर फिर आप बाद में दिल खोलकर स्प्रे कर सकते हैं। आपने इनके चेक जरूर करना है। बाकी जो है स्प्रे जो है आपने हमेशा ग्लाइफोसेट जो है हमेशा आपने तर वतर में करनी है, गीला वतर हो, खुश्क वतर ना हो। खुश्क वतर होगा तो इसका रिजल्ट कम आएगा, अगर गीला वतर है तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा एक्सीलेंट रिजल्ट आता है। और फिर आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जड़ी बूटी मार स्प्रे, इसमें जो है जो आप गदला पानी इस्तेमाल करेंगे इसका रिजल्ट कम आएगा।
آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صاف پانی، جتنا صاف پانی ہوگا اتنا اس کا رزلٹ زیادہ اچھا آئے گا۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ میں شروع سے ایک بات کرتا ہوں کہ آپ نے جو بھی جڑی بوٹی مار سپرے کرنی ہے نا، اس کو آپ فصل پہ نہ پڑنے دیں۔ مثال کے طور پر چاہے آپ مکئی میں سپرے کرتے ہیں گینگوی وغیرہ، چاہے آپ کر رہے ہیں کپاس میں گلیفوسیٹ۔ دیکھیں گلیفوسیٹ اگر آپ اس کو کریں گے کپاس کے اوپر، جو کپاس کے اوپر جائے گی، کپاس کے پتوں پر پڑے گی گلیفوسیٹ، کیا وہ رزلٹ دے گی؟ وہ بالکل رزلٹ نہیں دی۔ کیوں؟ وہ تو کپاس پر پڑ رہی ہے، کپاس پر پڑے گی، وہ تو جڑی بوٹیوں کو نہیں نا ختم کرے گی، جڑی بوٹیوں کو وہ سپرے ختم کرے گی جو اس پر پڑے گی۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ سپرے جو ہے آپ کپاس پر نہ کریں، آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو نیچے رکھ کے کریں۔ نو ڈاؤٹ کی ورائٹی آپ کی گلیفوسیٹ فری ہے، کپاس پر پڑے گی، کپاس کو تو اس نے کچھ نہیں کہنا، کپاس کو تو مطلب کہ وہ سیف ہے، کپاس کے لیے کپاس کچھ نہیں کہے گی، لیکن یہ ہے کہ آپ کی وہ ضائع تو جائے گی نا، جو کپاس کے پودوں پر پڑے گی سپرے، آپ کی جڑی بوٹی مار سپرے، وہ تو ضائع جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے آپ وہ سپرے آپ صرف اور صرف جڑی بوٹیوں پر ڈالیں، تاکہ اتنی زیادہ وہ جڑی بوٹیوں پر گرے گی اتنا زیادہ رزلٹ وہ زیادہ اچھے دے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بڑی کام کی بات میں نے آپ کو بتائیے۔ اور اسی طرح آپ نے وہ مکئی میں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ آپ اس کو مکئی پر مت ڈالیں جو جانوی وغیرہ ہوتی ہے، آپ اس کو نیچے رکھ کے کریں تاکہ مکئی پر نہ پڑے، تاکہ وہ جڑی بوٹیاں ہیں وہ اچھی طرح کنٹرول ہو جائیں۔ اور پھر اس کے علاوہ نوزل جو ہوتی ہے سپرے آپ نے جس نوزل سے کرنی ہے وہ آپ نے رکھنی ہے ٹی جیٹ نوزل، جسے ہم کہتے ہیں ٹک والا فوارہ کسان کی زبان میں، آپ نے وہ نوزل استعمال کرنی ہے۔ میرے خیال سے تقریباً میں نے جو ہے گلیفوسیٹ کے حوالے سے تقریباً میں نے ساری باتیں کور کی ہیں، شاید کوئی بات رہ گئی ہو، اگر کہ آپ کے علم میں کوئی ہو اچھی بات تو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔